गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जेस्टेशन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा जो है ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले जेस्टेशन पीरियड के बारे में देख लेते हैं। तो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद से जब बच्चा पैदा होता है तब तक के जो पीरियड्स होता है, जो तब तक के टाइम पीरियड होता है, उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये 266 डेज़ का होता है। अब हम ट्विंस के बारे में जान लेते हैं। ट्विंस क्या होता है? अगर दो डिफरेंट स्पर्म दो डिफरेंट ओवा से मिलते हैं तो दो डिफरेंट जाइगोट बनता है। इस दो डिफरेंट जाइगोट से अलग अलग बेबी बनेगा। कभी अलग अलग बेबी बनेगा, उनका जो फेस है कभी समान नहीं हो सकता, तो डाई जाइगोटिक कंडीशन कहलाती है। इसको नॉन आइडेंटिकल कहते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि सेम सेक्स की भी हो सकते हैं, यानी मेल मेल हो सकते हैं, और डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। ये तो हो गया डाइजाइगोटिक। एक होता है मोनोजाइगोटिक। इसको ये हमेशा आइडेंटिकल होगा, यानी इसमें जो फेस होगा वो हमेशा आइडेंटिकल होगा। इसमें क्या होगा कि एक स्पर्म और एक ओवा से आपस में फर्टिलाइजेशन होगा जिससे बनेगा जाइगोट। अब फिर जाइगोट का क्लीवेज होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जाइगोट के बारे में पढ़ा, जब जाइगोट पढ़ रहे थे यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉर्ला आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है, गैस्टुला स्टेज आती है, न्यूरला स्टेज आती है, या सारी स्टेजेस आती हैं। जब क्लीवेज होगा तो ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स, या जो फीमेल फीमेल है तो फीमेल फीमेल रहेंगे, मेल है मेल मेल रहेंगे, तो इसको मोनोजाइगोटिक कंडीशन कहलाती है। और इसे आइडेंटिकल जो है बेबी बनते हैं, यानी अगर मेल है तो दोनों मेल होंगे, अगर फीमेल है तो दोनों फीमेल होंगे। अब आ जाते हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में पढ़ने। चाइल्ड बर्थ को हम पार्चुरेशन कहते हैं। इस चीज़ को हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा। जो चाइल्ड बर्थ होता है वो न्यूरो एंडोक्राइनल रिस्पॉन्स होता है, यानी नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का दोनों का मिला जुला रिस्पॉन्स होता है, तो न्यूरो एंडोक्राइनल रिस्पॉन्स होता है। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं पार्चुरेशन में। ये है यूट्रस, ये पूरा है यूट्रस, उसमें जुड़ा है फीटस, ये है फीटस और ये उससे जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो है ये फीटस है और प्लेसेंटा है, ये फीटस है और प्लेसेंटा है। तो फीटस खुद ही, यानी फीटस जब पूरा मेच्योर हो जाता है, फीटस जब पूरा डेवलप्ड हो जाता है, तो वो फीटस ऑक्सीटोसिन खुद ही सिक्रीट करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्या चाइल्ड बर्थ में केवल मदर का ही एक्शन होता है, या मदर ही रिस्पॉन्सिबल होती है चाइल्ड बर्थ के लिए, या फीटस जो बेबी है, अब बेबी खुद भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फीटस भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो है मदर तो रिस्पॉन्सिबल होती ही है। तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है सिक्रीट होता है, और ये ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद ये तुरंत ये जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है। और यही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओवरी जो है वो भी स्टिमुलेट हो जाती है। जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ वैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड ओवरी दोनों स्टिमुलेट हो गए, जिससे ओवरी ने रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करा। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन है, ये होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर जो जुड़ाव होता है, ये जो कमर का ये जुड़ा होता है, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को चौड़ा कर देता है, क्योंकि बेबी अब जो है चाइल्ड बर्थ होगी उसकी, तो इस हिस्से को चौड़ा कर देता है, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि रिलैक्स करवा देता है जो है ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन है, तो इसको रिलैक्स करवाता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो म्यूकस प्लग पहले से है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान और
जब इसका चाइल्ड बर्थ हो, जब बच्चे का चाइल्ड बर्थ होगा तो उस समय बहुत सारे सिक्रीशन होंगे और उसकी वजह से म्यूकस प्लग बन जाता है। इस म्यूकस प्लग के साथ जो है चाइल्ड जो है आता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन फर्दर सिक्रीट होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सबसे पहले फीटस ने ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किया था, उसके बाद वो ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाया। इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओवरी ने रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट कराया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट कराया। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी मदर की है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है नीट वाले बच्चों के लिए। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी मदर की है और इसकी वजह से फर्दर ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाता है, यानी ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाता है। अब जाहिर सी बात है, ऑक्सीटोसिन का जब लेवल बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। शुरुआत किसने की? तो फीटस ने शुरुआत की, यानी फीटस खुद ही एक स्टिमुलस देता है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब मुझे निकलना है। तो फीटस ने शुरुआत की ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन जैसे ही सिक्रीट हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ओवरी जो है रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट की और इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुई। इस स्टिमुलेशन से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ। ये रहा हमने पढ़ा और ये मैच्योर फीटस और प्लेसेंटा को शो करेगा ये चीज़। अब हम देख लेते हैं कि पहला फेज स्टेज ऑफ डायलेटेशन का फेज होता है। स्टेज ऑफ डायलेशन, तो स्टेज ऑफ डायलेशन 6 to 12 आवर का होता है। 6 to 12 आवर का होता है, यानी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट हुआ और ऑक्सीटोसिन उधर फिर सिक्रीट हुआ। यानी ये जो है ये मदर का है और ये जो है बेबी का है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है स्टेज ऑफ डायलेशन कहलाती है। इससे रिलैक्सिन हार्मोन से प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जंक्शन है वो जंक्शन ओपन होता है, ब्राइड हो जाता है, विड्थ उसकी बढ़ जाती है। उसकी वजह से बेबी आराम से जो है उसका वो जो है आराम से उसका पैदाइश हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा आता है फेज ऑफ एक्सपेल्शन। फेज ऑफ एक्सपल्सन ये 20 मिनट का होता है, कुछ घंटों तक का हो सकता है, या मतलब जितना ये अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। तो फेज ऑफ एक्सपेल्सन में क्या होगा कि इसमें बेबी एक्सपल मतलब आउट बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर अगर बेबी का हेड बाहर आता है, पहले हेड बाहर आता है, तो इसे हम कहने लगते हैं ब्रीच कंडीशन। ब्रीच कंडीशन। अगर पहले पैर आता है, पैर बाहर आता है, तब ये नॉर्मल डिलीवरी कहलाती है। नॉर्मल डिलीवरी यानी ये अगर हेड आया तो हम उसको कहेंगे बच्चा उल्टा पैदा हुआ है। तो ये होता है। तो 3 फेजेस होती हैं, स्टेज ऑफ डायलेशन, फेज ऑफ एक्सपेल्सन और तीसरी फेज है आफ्टर बर्थ या प्लेसेंटा। आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो 15 से 20 मिनट या कुछ और टाइम हो सकता है, वैरी करता है अलग अलग उसमें। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो प्लेसेंटा है और इसके साथ जो भी सिक्रीशन है वो सब बाहर आ जाता है, वो सब बाहर आ जाता है। ये 3 फेजेस होती हैं जिससे जो है चाइल्ड बर्थ हो जाती है या पार्चुरेशन हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोग ये आज पढ़ लिए। अब बायो में हम लोग एक चैप्टर पूरा कवर कर लिए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग।